बच्चों आज हम कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 145 एक्सरसाइज 15.1। हमारा चैप्टर 15 चल रहा है प्रोबेबिलिटी में। आपकी एनसीईआरटी में पेज 311 है, उसका क्वेश्चन 25। ठीक है, 311 पे क्वेश्चन 25। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी चीजें करेक्ट है, नहीं है करेक्ट। गिव रीजंस। फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 heads, 2 tails और 1 of each. Therefore for each of these outcomes the probability is 1/3. कह रहा है यहाँ पे दो चीजें हमने बोली हैं, उसमें से गलत है, सही भी चीज है, तो बताओ कौन सी सही है कौन सी गलत है। मतलब कोई गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों गलत है, वो क्यों सही है, गलत क्यों है तो उसकी भी रीजनिंग लिखो, सही है तो उसकी भी रीजनिंग। फर्स्ट पार्ट करेंगे, फर्स्ट आंसर। ठीक है, इफ 2 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो अगर 2 coins टॉस कर रहे हो, ठीक है, 2 coins टॉस कर रहे हो आप, तो 2 coins है ना। मैंने आपको क्या बताया था, पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 2n। तो 2 2 2 जा क्या होगा 4, टोटल 4 आउटकम्स। ठीक है, कितने होंगे पॉसिबल आउटकम्स, HH, HT, TH, TT। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स। अब 4 पॉसिबल आउटकम्स है और आपको क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं 3। तो देखो यही स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, यही फॉल्स हो जाता है। फिर वो कह रहा है कि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। ठीक है, ये हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट इज फॉल्स since there are 4 possible outcomes, since there are 4 possible outcomes and each outcomes probability is 1/4। ठीक है, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर की फॉल्स है। अब सेकंड देखो, इफ अ डाई इज थ्रोन, एक डाई फेंक रहे हो, ठीक है, डाई थ्रोन, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे 6 होंगे। ठीक है, एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड। तो देखो 2 पॉसिबल, या तो ऑड नंबर्स होंगे, तो देखो ऑड नंबर्स कौन से हैं 1 3 5, ये ऑड नंबर है। इवन क्या है 2 4 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2 करके देखते हैं। इसमें से ऑड नंबर्स कितने हैं, ऑड नंबर्स ऑड 1 3 5। ठीक है, ये n 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज इक्वल टू पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, देखो 1 2 3, और टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2 आया ना, तो ये स्टेटमेंट सही हुआ ना, प्रोबेबिलिटी इज 1/2। द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑड नंबर हमारा 3/6 कैसे हुआ, तो देखो ऑड नंबर है 1 2 3, टोटल 3 है। ठीक है, ऑड नंबर 3 है। देखो
यहाँ 3 लिखा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, सो 3/6, तो 1/2, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सो इस तरह से था। आपने पहला वाला कॉइन्स वाला था, कॉइन्स में आपने बोला कि भाई 4 आउटकम्स होते हैं तो हर की 1/4 होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर डाई थ्रो कर रहे हो, तो जब डाई थ्रो कर रहे हो तो पॉसिबल आउटकम्स टोटल 6 हैं, ऑड नंबर्स 3 हैं, तो 3/6 1/2। ठीक है, सो ये था आपका 25 नंबर। बच्चों अभी हमने फाइनली ये चैप्टर पूरा कर लिया, जो एक्सरसाइज 5.1 थी इस चैप्टर की वो हमने पूरी कर ली। तो अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 15.2 चालू करें, ऑप्शनल। ऑप्शनल में मैं आपको हर सम नहीं कराऊंगी, मुझे जो लगता है कि भाई जो है, मतलब देखो ऐसा डिट्टो आएगा वैसे मैं नहीं कह सकती, बट इस तरह से अगर प्रोबेबिलिटी किसी को डिफ़िकल्ट बनाना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज़ अ ईजी चैप्टर, तो आमतौर पे एग्जामिनर्स अलग क्वेश्चंस लाते हैं। ठीक है, सो मैं आपको करा रही हूँ। ये ऑप्शनल वाले सम्स आपको ऑप्शनल जैसे दिखेंगे ही नहीं, ये सिंपल सम्स हैं, समझ लोगे तो इजी हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो 15.2 का हम ऑप्शनल कर रहे हैं, उसका फर्स्ट। ठीक है, मैं हर सम नहीं कराऊंगी, मुझे जो फील होगा वही। 2 कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे। देखो 2 कस्टमर्स हैं, श्याम और एकता। ठीक है, तो वो विजिट कर रहे हैं एक शॉप, एक हफ्ते में ही विजिट कर रहे हैं श्याम और एकता, ट्यूसडे से सैटरडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑफ एनी डे एज ऑन अनदर डे। मतलब इक्वली लाइकली मतलब कोई भी कभी भी कोई भी शॉप विजिट। इक्वली लाइकली क्या होता है, अचानक। ठीक है, जिसमें कोई चीटिंग ना हो, कुछ प्लानिंग ना हो, मतलब कोई भी कभी भी कोई भी शॉप विजिट कर सकता है किसी भी दिन पे। तो इसमें आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे, एक ही दिन पे दोनों विजिट करेंगे। कंजिक्यूटिव डेज, कंजिक्यूटिव डेज मतलब बाजू बाजू वाले दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे मंडे ट्यूसडे, वैसा। डिफरेंट डेज मतलब अलग अलग दिन पे विजिट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। देखो आंसर, 2 कस्टमर से श्याम और एकता, वो एक शॉप जाएंगे सेम वीक, एक ही हफ्ते में, ट्यूसडे से सैटरडे में। सो वीक में डेज कितने होंगे, नंबर ऑफ डेज कितने हैं मतलब ये ट्यूसडे टू सैटरडे। सो ट्यूसडे, देखो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, सो ये 5 दिन हुए। ठीक है, अच्छा तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, पॉसिबल आउटकम्स तो देखो कितने, दोनों जा रहे हैं ना, श्याम और एकता दोनों, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, सो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स, सो देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स, अच्छा एन पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, देखो ट्यूसडे 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 वेडनेसडे ट्यूसडे थर्सडे ट्यूसडे फ्राइडे ट्यूसडे सैटरडे। ठीक है, अब वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे 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 थर्सडे वेडनेसडे फ्राइडे वेडनेसडे सैटरडे। ठीक है, अब थर्सडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे 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 फ्राइडे थर्सडे सैटरडे, फ्राइडे ट्यूसडे फ्राइडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे 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 सैटरडे।
अब सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। ठीक है, इस तरह से मैंने ये आउटकम्स लिखे। मैं आपको बताऊं ये टोटल कितने होंगे, मैं आपको बोलूं ये 25 होंगे। ठीक है, मैंने काउंट नहीं किया पर मैं बोल रही हूँ कैसे। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला नहीं बताई थी। देखो अगर कॉइन हो, कॉइन के कितने साइड होते हैं 2, तो 2n। डाइस है, डाइस के कितने साइड होते हैं 6n। तो यहाँ देखो ये कितना है नंबर ऑफ डेज 1 2 3 4 5। तो इसका भी पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे 5n ही होंगे ना। सो n कितने हैं 2 है ना, मतलब श्याम और एकता। सो 5:2 5 5 25। सो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे n = 25। मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स हैं भाई, पॉसिबल आउटकम्स तो ये n25 आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो पॉसिबल आउटकम्स निकल आए। वैसे ये भी n ये भी n, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट अगर आप डायरेक्ट n = 5² लिख दो। ठीक है, n = 5², सो n = 25। अच्छा, तो पॉसिबल आउटकम्स टोटल 25 हैं। अब हम एक एक को आंसर करते हैं। पहला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द सेम शॉप ऑन द सेम डे। ठीक है, सो फर्स्ट सेम डे। ठीक है, सेम डे की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो सेम डे की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो सेम डे कौन कौन से हैं। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू सेम डे वाला कौन सा है। तो देखो ट्यूसडे सेम डे है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सेम डेज वाले कितने हैं टोटल 5। देखो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, सो टोटल कितने हैं 5 हुए। ठीक है, सो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, सो 1 2 3 4 5। ठीक है 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो ये सारे 25 हैं। ठीक है, सो 5/25। कट शॉर्ट करो, 5 1 जा 5 5 जा। ठीक है, सो इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, सेम डे का कितना आया 1/5। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरा कौन सा है, कंजिक्यूटिव डेज। कंजिक्यूटिव डेज का मतलब क्या होता है, आजू बाजू वाला दिन। कंजिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, आगे पीछे। ठीक है, सो कंजिक्यूटिव डेज का फाइंड करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजिक्यूटिव डेज। ठीक है, सो सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजिक्यूटिव डेज फाइंड करनी है। ठीक है, कंजिक्यूटिव डेज। ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या क्या होगा। कंजिक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद एक, भाई ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, ऐसे एक के बाद एक। ठीक है, ऐसे हमको देखना है। ठीक है, तो ऐसे कितने हैं जो एक के बाद एक हैं, तो चेक करते हैं। देखो यहाँ देखेंगे इसको। ठीक है, तो देखो ट्यूसडे वेडनेसडे है ना ये, फिर वेडनेसडे थर्सडे भी तो है एक के बाद एक। ठीक है, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे ट्यूसडे मतलब भाई तरत बाद वाला डे। ठीक है, सो ट्यूसडे वेडनेसडे, सो वेडनेसडे के पहले थर्सडे आता है, ऐसे भी। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। कंजिक्यूटिव मतलब एकदम निकट वाला, बाजू वाला। सो वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, फिर थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, फिर फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, तो कितने हुए 1 2 3 4 5
6। अच्छा ये भी है, देखो थर्सडे फ्राइडे भी है ना, ठीक है। सो मोस्टली हमने सारे बाजू बाजू वाले कवर कर लिए, मैं तो भी लिख लेती हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। सो देखो ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे, ठीक है। सो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हुए, ऐसे 8 पॉसिबल आउटकम्स है जब ऐसे बाजू बाजू में कंजिक्यूटिव डेज हैं, ठीक है। सो फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजिक्यूटिव डेज is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 25 हैं, ठीक है। हमने पहले ही लिख दिया था 25, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट नहीं लिखते हो तो ये काउंट करके लिख सकते हो, ठीक है, काउंट करोगे तो सारे 25 ही होंगे। सो इस तरह से 8/25 आया, ठीक है। अच्छा अब थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या पूछ रहा है, डिफरेंट डेज की दोनों अलग अलग दिन पे जाएंगे। सो डिफरेंट डे, अच्छा डिफरेंट डे का मतलब क्या होता है, नॉट सेम, इसका मतलब यही तो होता है, नॉट सेम डे, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा ही कुछ यूज किया था एक सम में, मैं वैसा फॉर्मूला यूज करती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम डे इज इक्वल टू 1। मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, P ऑफ A प्लस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो कैसे लगा रही हूँ, क्योंकि P ऑफ A हमने P ऑफ सेम डे फाइंड किया, देखो पहले वाले में, ये देखो P ऑफ सेम डे फाइंड करके आई हूँ, क्या है 1/π। तो P ऑफ सेम डे है तो फिर मैं जफा क्यों करूँ, ठीक है। सो 1/π है, 1/π प्लस P ऑफ नॉट सेम डे इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो देयरफॉर P ऑफ नॉट सेम डे इज इक्वल टू 1 माइनस 1/π, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ पाई को इधर, सो 1 जा माइनस 1/π, सो 1 जा 5 माइनस 1/π, 5 माइनस 1 क्या होगा, 4/π, ठीक है। सो P ऑफ नॉट सेम डे क्या होगा, या इसको आप P ऑफ डिफरेंट डे भी बोल सकते हो, ठीक है। हमने खुद ही बोला डिफरेंट डे का मतलब नॉट सेम डे, सो देयरफॉर P ऑफ डिफरेंट डे ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन 1 ही था ये पूरा हमारा, जिसमें हमने सारे पार्ट्स लिखे, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 में हमने ये फर्स्ट पार्ट लिखा, ठीक है, फिर ये सेकंड पार्ट था और ये थर्ड पार्ट था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 2 हमारा हो गया, अब क्वेश्चन 3 करते हैं। एक बार ये सारा फर्स्ट अच्छे से देख लो, ठीक है। ये इस तरह से था, ये फर्स्ट पार्ट था, फिर ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। बच्चों अभी क्वेश्चन 3 देखते हैं, मैं क्वेश्चन 2 स्किप कर रही हूँ, क्वेश्चन 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 अगर आप करना चाहो आप कर सकते हो, कोई ना नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन लगता नहीं है कभी आ सकता है, सो स्किपिंग दैट क्वेश्चन, डूइंग क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन हैज द चांसेस ऑफ कमिंग इन एग्जाम्स, ठीक है।
सो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। देखो एक बैग है, सो उस बैग में कितने बॉल्स हैं? रेड। सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं? 5। ठीक है, 5 है नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं। ठीक है, अच्छा, और सम ब्लू बॉल्स। अब सम ब्लू बॉल्स तो कुछ दिया नहीं है ब्लू बॉल्स का नंबर, सो हम क्या लिखेंगे? लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू x। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ मेंशन ही नहीं किया कि लाल बॉल है 5 और ब्लू बॉल है x। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो आपको x फाइंड करना है। तो अभी कुछ प्रोबेबिलिटी की बात हुई। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू फाइंड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, सो देखो अगर रेड बॉल्स 5 हैं और ब्लू बॉल्स x है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे? 5 प्लस x। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे? x प्लस 5 या 5 प्लस x, जो भी बोलो, 5 प्लस x। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे? अब देखो, अब क्वेश्चन की अब पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फाइंड कर लो। ठीक है, सो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल रेड बॉल की कितनी है? 5 है। ठीक है, सो 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 प्लस x है। ठीक है, 5 प्लस x। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ये है, जो है वो है। ठीक है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जैसा आंसर है वो है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल भी निकाल ही लेते हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, फिर से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? सो ब्लू बॉल के लिए कितने हैं? सो ब्लू कितने हैं? ये रहा x है ना, ब्लू बॉल कितने हैं? x। ठीक है, सो x, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 5 प्लस x। ठीक है, x अपॉन 5 प्लस x। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है ये? अब क्या बोल रहा है कि भाई, अब क्वेश्चन की तरफ देखो। देखो ये वाली चीज तो मैंने खुद से कर ली कि भाई निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की ब्लू बॉल की क्या है, वो निकाल लेते हैं। ये मैंने खुद से करी चीज। अच्छा, अब पढ़ो यहाँ से ये वाली लाइन। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, ड्रॉइंग मतलब निकालना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज मतलब इक्वल टू, डबल मतलब 2, दैट ऑफ रेड बॉल, दैट ऑफ रेड बॉल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, सो दैट ऑफ रेड बॉल। ठीक है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल अभी अभी आपने क्या निकाला? x अपॉन 5 प्लस एक्स, तो x अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है? 5 अपॉन 5 प्लस एक्स। ठीक है, सो 5 अपॉन 5 प्लस एक्स। ठीक है, सो 5 प्लस एक्स कैंसिल, 5 प्लस एक्स कैंसिल, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, 2 5 जा 10। ठीक है, सो x क्या आया आपका? 10। बस यही तो चाहिए था, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो मिल गया ना नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, x ही तो सपोज किया था, सिंपल। 5 प्लस एक्स पूरा सेम था। ठीक है, सो कैंसिल, 2 5 जा 10, इससे ज़्यादा तो क्या सिंपल चाहिए। ठीक है, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, ऐसे सम्स आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इन सम्स में कुछ है ही नहीं। आप अगर अभी मैंने समझाया तो आपको एकदम सिंपल लगा ही होगा। द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग इज 10। ठीक है, तो टोटल 10 है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स का x ही तो सपोज किया था। ठीक है, सो ब्लू बॉल्स ही तो फाइंड करने हैं, तो x आया हमारा 10। ठीक है,
So this was our question number 3. बच्चों अब यहाँ देखो क्वेश्चन 4 देखते हैं, ऑप्शनल का ही। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है? अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। ठीक है, एक बॉक्स में टोटल 12 बॉल्स हैं। सो टोटल बॉल्स 12 हैं। सो आंसर, तो नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 12। आउट ऑफ विच एक्स आर ब्लैक। ठीक है, सो उसमें से ब्लैक बॉल्स कितने हैं? ब्लैक बॉल्स हैं x. If one ball is drawn at random from the box, अगर एक बॉल उठाया जाता है, what is the probability that it will be a black ball? तो ये black ball होगा, क्या probability? तो निकाल लेते हैं। देखो इतना तो बहुत सिंपल सम है। So probability of black ball क्या होगा? Number of favorable outcomes upon total number of outcomes. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? x, और टोटल नंबर कितना है? 12। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या है? x अपॉन 12। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या बोल रहा है? इफ 6 मोर बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, 6 और डाल दिए। ठीक है, 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल। अच्छा 6 मोर, अच्छा अब यहाँ देखो ये केस 1 बोल दो क्योंकि ये एक चीज पूरी हुई। अब केस 2 में क्या बोल रहा है? 6 मोर बॉल्स ऐड हो रहे हैं। केस 2, थोड़ी सी इंग्लिश पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है? इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स। पर अब देखो टोटल तो बढ़ेगा ही, भले ब्लैक हो रेड हो जो भी बॉल्स हो, पर टोटल तो बढ़ गया। तो नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे? 12 प्लस 6। ठीक है, सो नंबर ऑफ, क्योंकि 6 more black balls added are added. So number of balls कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे? तो देखो ये 12 है। ठीक है, सो 12 में क्या ऐड हो जाएगा? 6, क्योंकि 6 ऐड हो रहे हैं। सो 12 प्लस क्या ऐड हो जाएगा? 6। ठीक है, सो 12 प्लस 6 क्या होगा? 12 प्लस 6 18। ठीक है, सो टोटल 18 हो गए। अच्छा अब देखो ब्लैक बॉल्स x हैं, तो अब ब्लैक बॉल्स कितने हो जाएंगे? ब्लैक बॉल्स नाउ, अब ब्लैक बॉल्स कितने हो जाएंगे? ठीक है, सो अब ब्लैक बॉल्स कितने हो जाएंगे? सो ब्लैक बॉल्स नाउ अब कितने हो जाएंगे? क्योंकि 6 बढ़ गए ना, 6 ब्लैक बॉल बढ़े, तो वैसे कितने थे? x थे, तो अब क्या हो जाएंगे? x प्लस इसमें भी 6 बढ़ेंगे। ठीक है, टोटल में 6 बढ़ रहे हैं, मतलब 6 बॉल ही आप नए डाल रहे हो। आप 6 नए बॉल डाल रहे हो, मतलब 6 अलग और डाल रहे हो, तो पहले वाले में 6 बढ़ जाएगा ना। 12 में भी 6 प्लस होगा, टोटल में भी 6 बढ़ा और ब्लैक में भी 6 बढ़ गया। ठीक है, अच्छा मैं आपको बोलती हूँ, देखो मेरी ट्यूशन में टोटल सपोज 100 बच्चे हैं। सपोज मेरी ट्यूशन पे 100 बच्चे हैं। ठीक है, तो टोटल पूरी ट्यूशन में 100 बच्चे हैं। मैं कह रही हूँ कि इस बारी मेरे 10th में 10 बच्चे बढ़े, इस बारी मेरे 10th में 10 बच्चे बढ़े, तो ओवरऑल मेरे 100 प्लस 10 होंगे। टोटल में मेरा 110 हो जाएगा और मेरे 10th में भी प्लस 10 होंगे। क्यों? क्योंकि 10th में तो बढ़ ही रहे हैं, तो ओवरऑल भी तो 10 बढ़े ना। वैसे ही तो अगर नंबर ऑफ बॉल्स 12 है और ब्लैक बॉल्स x है, ठीक है, सो नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा? 12 प्लस x। ठीक है, और ब्लैक बॉल्स क्या हो जाएगा? x प्लस 6। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट। तो ये नाउ, ये अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है। ठीक है, ये पहले की, ये बिफोर की और ये प्रेजेंट की। अच्छा अब क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन इस बार ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 more black balls are put in the box. The probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now. अच्छा हाँ, इसकी मैं probability फाइंड करना रह गया। ठीक है, सो मैं probability भी इसकी फाइंड कर लेती हूँ। probability फाइंड कर लेते हैं। सो probability of black ball, now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is. So probability of drawing a black ball now is.
नाउ, भाई अभी की, ठीक है। सो फॉर्मूला तो वही है, क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, वो पूरा फॉर्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल नाउ क्या होगी। सो ब्लैक बॉल्स कितने हैं, ब्लैक बॉल्स, ये ब्लैक बॉल्स नाउ कितने, x+6, ठीक है। सो x+6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल नाउ x+6 x+6 अपॉन टोटल कितने हैं, टोटल x+6 और टोटल कितने हैं 18, ठीक है 18 है। सो देखो ये आपने अभी की प्रोबेबिलिटी निकाली ब्लैक बॉल की, ये अभी की प्रोबेबिलिटी निकाली और ये पहले की। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल नाउ इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल नाउ इज डबल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल बिफोर, ठीक है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल नाउ का क्या है, x+6 अपॉन 18 इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल बिफोर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल बिफोर क्या है, x/12। सो x/12, ठीक है। अच्छा अब कट शॉर्ट करो जो होता है, तो देखो 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है। सो देयरफॉर x+6 अपॉन 18 इज इक्वल टू x/6, ठीक है। अच्छा अब 18 जाएगा ऊपर, सो देयरफॉर x+6 इज इक्वल टू x/6 इंटू 18 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 6 1 जा 6 3 जा 18, ठीक है। सो देयरफॉर x+6 इज इक्वल टू x3, x3 का मतलब 3x, ठीक है, x3 का मतलब 3x हुआ है, ठीक है। सो देयरफॉर x यहाँ देखो, x इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x। सो 6 इज इक्वल टू 3x माइनस x, प्लस x है उधर जाएगा तो -x। सो देयरफॉर 6 इज इक्वल टू 3x में से -x, क्या इसका 3x में से -x कुछ भी नहीं है, मतलब 1x, तो क्या हुआ 2x, ठीक है। सो 2x हुआ ना, सो 2x, सो देयरफॉर 6/2, 2 मल्टीप्लाई में x के, तो 2 इज इक्वल टू x, 2 1 जा 2 3 जा, तो x क्या हुआ हमारा 3, ठीक है, x हुआ हमारा 3। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 आया। तो आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड x, ठीक है, फाइंड x ही करना था और आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। x आपका क्या आया 3। किस तरह से किया, फिर से देखो, सिंपल, कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते जाओ। पहले बोला कि बॉक्स में टोटल 12 है, उसमें से x ब्लैक है तो x/12 लिखा, फिर बोल रहा है कि 6 और डाल दिए हमने, सो 6 और डाले, तो जब आपने 6 और डाले तो भाई ऊपर बढ़ेंगे तो नीचे भी बढ़ेंगे। सो सिंपली यहाँ x+6 हो गया, यहाँ 12+6 तो 18 हो गया, ठीक है, x+6/18। फिर ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये लाइन क्वेश्चन में लिखी हुई थी कि व्हाट इज दैट if one ball is drawn, what is that, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल नाउ इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल बिफोर, ये क्वेश्चन में लिखा है, सिंपल वैल्यूज डाली और आंसर, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन 5 देखो, अब अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, ठीक है, एक जार में 24 मार्बल्स है, कंचे या जो भी बोल लो। सो टोटल मार्बल्स कितने हैं, सो आंसर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं 24 हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं 24 हैं। अच्छा अब क्या बोल रहा है, सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू, उसमें से कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। सो लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x, जो निकालने हैं उनको x सपोज करो। तो अगर ब्लू बॉल्स x हैं, ठीक है,
सो ऑटोमेटिक ग्रीन कितने होंगे, कि देखो हैं ही दो, ग्रीन है और ब्लू है, तो देखो टोटल 24 हैं और उसमें से ब्लू बॉल्स एक्स हैं, तो ऑटोमेटिक सोचो, खाली सोचने जैसी बात है, तो ग्रीन होंगे तो वो क्या होंगे, तो ऑब्वियसली 24 माइनस एक्स होंगे ना, सीधी सीधी बात है ना। जैसे अगर मेरे पास 10 नोटबुक्स हैं, ठीक है, सो मैंने 4 गीता को दी, तो मैं सीता को कितनी दूंगी, ऑब्वियसली 6, 10 माइनस 4, ठीक है। सो वैसे ही 24 अगर टोटल मार्बल्स हैं, उसमें से ब्लू बॉल्स एक्स हैं, तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितने होंगे, सो देयरफॉर 24 माइनस एक्स, ठीक है, क्या होगा 24 माइनस एक्स होगा, ठीक है, 24 माइनस एक्स होगा। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि इफ द मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाल लो, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कैसे निकालोगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ग्रीन के लिए कितने हैं, 24 माइनस एक्स, ग्रीन के लिए 24 माइनस एक्स है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर आउटकम्स 24 है। पर क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, क्या दी हुई है, ध्यान से देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी दी हुई है, 2/3, ऑलरेडी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 2/3 दी हुई है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन की जगह क्या लिखोगे, 2/3, सो देयरफॉर 2/3 कहाँ से आया, बिकॉज गिवन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, ये 24 नीचे है, उसको उठा के ऊपर ले जाओ, ठीक है। सो 2/3 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, ठीक है। सो 3 1 जा 3, 8 जा, सो देयरफॉर 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, ठीक है। इसको सीधा करके लिखो, so therefore 24 minus x is equal to 16, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, प्लस 16 इधर ले जाओ तो माइनस 16, माइनस एक्स इधर ले जाओ तो प्लस एक्स, सो देयरफॉर 24 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स, सो देयरफॉर 24 में से 16, सो 24 में से 16 गए, सो 14 में से 6 गए 8, 1 में से 1 गए 0, तो क्या आया, 8 आया, ठीक है। सो 24 में से 16 गए 8 बचे, सो 8 इज इक्वल टू एक्स, सो ऑटोमेटिक एक्स क्या होगा, 8, सीधी सीधी बात है, तो एक्स इज इक्वल टू 8 हुआ। तो देखो यही तो फाइंड करना था हमें, यही तो फाइंड करना था, हमने एक्स ही तो सपोज किया नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स को, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, सो द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 8, ठीक है। सो दिस वॉज योर लास्ट सम ऑफ दिस क्वेश्चन 5, दिस वॉज क्वेश्चन 5, द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो जस्ट सी टू इट। बच्चों, अभी हम बोर्ड का कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो ये मेरे हाथ में पिछले साल का पेपर है, मैथ्स बेसिक का, ठीक है, मतलब पिछले साल का ही है, पिछला साल इन द सेंस मतलब इसी साल का, ठीक है, अभी इस साल जो बच्चों ने दिया। सो मैथ्स बेसिक का है मेरे हाथ में पेपर, और सेट 3 है ये, ठीक है। सो दिस इज सेट 3, ठीक है, ये सेट 3 है। अच्छा, अब यहाँ देखें, इसमें है आपका, सबसे पहले मैं 1 मार्क के क्वेश्चन आपको दिखा दूँ, ठीक है। सो 1 मार्क, ये देखो 6th नंबर 1 मार्क में आया है, ये आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन लिखना है, ऐसे हेडिंग डालेंगे कि बोर्ड क्वेश्चंस मैथ्स बेसिक,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो ये 6th नंबर है। सो 6th नंबर 1 मार्क का है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, ये MCQ है, A1 B1/2 C नॉट डिफाइंड या D 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैंने बताया था जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज D। ठीक है, जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। ठीक है, सो ये 6th नंबर आप लिख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन के साथ लिखना। सो यहाँ आप क्वेश्चन भी लिख लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, ये 4 ऑप्शंस और D नंबर। ठीक है, आपको लिखना है ये बोर्ड क्वेश्चंस की हेडिंग में। इसके बाद यहाँ देख लो, ये था हमारा 6th नंबर। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं एक और है 1 मार्क का, ये भी 1 मार्क का ही है पर MCQ नहीं है, क्वेश्चन है। सो 1 मार्क का ही है ये भी। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन 2 बार उछाली गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स, दोनों बार ही हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये सब मुझे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसका नंबर है 16। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है आपको 16th। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो कॉइन टॉस्ड ट्वाइस है। सो नंबर क्या होगा, कॉइन है सो 2n, तो ट्वाइस है ना, ट्वाइस मतलब 2 होगा ना, 2 सो 2 2 जा 4, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 4। तो 2 बार ही कॉइन को उछाला है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू HH HT TH TT। ठीक है, अच्छा अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स, कि दोनों बारी हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी। सो गेटिंग हेड की बोथ द टाइम्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स। ठीक है, तो एक ही ऐसा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख सकते हैं। सो नंबर ऑफ एक ही है। ठीक है, एक ही बारी आया। सो 1 अपॉन टोटल कितना है 4, सो 1/4 इज द आंसर। वो क्लियर बोल रहा है कि बोथ द टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स, दोनों टाइम। सो दोनों टाइम तो ये एक ही बारी ऐसे हो रहा है। ठीक है, सो दिस वाज योर 16th नंबर। ठीक है, ये भी 1 मार्क का है। सो एक MCQ था, वो भी 1 मार्क का था। ये क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क का है। ठीक है, सो टोटल 2 मार्क्स। फिर आगे एक और क्वेश्चन है, ये 22 क्वेश्चन है। सो 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ये 2 मार्क क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सेट से एक लेटर निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवल। अच्छा, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। सो फिर से देखो यहाँ पे भी ठीक है, सो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है बोर्ड का। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ज़रूर लिखना। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो आंसर कैसे पता लगेगा। तो देखो यहाँ पे अ लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या हैं, वो सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, सो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, नंबर कितने हुए, काउंट करो 26 है। ठीक है, कॉमन सेंस है, आप नहीं लिखते तो भी आप सबको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टोटल 26 होते हैं।
अच्छा, आपसे किस बात की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है? वॉवल की। तो अच्छा, वॉवल्स कितने होते हैं? सो वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में लिखना, मैंने भूल से छोटे में लिख दिया तो मैं उसको खराब नहीं करती हूँ, आप कैपिटल में लिख लेना क्योंकि ये सब कैपिटल में लिखा है ना, ठीक है। सो वॉवल्स कितने? ए, ई, आई, ओ, यू। तो कितने? 1 2 3 4 5। सो वॉवल्स 5 है। सो प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट इज द वर्ड दैट इट इज अ वॉवल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 और टोटल नंबर कितने हैं? 26। सो 5/26 इज द आंसर। सो इस पेपर में टोटल ये इतनी ही सम्स हैं, 2 1 मार्क में थे और एक है 2 मार्क्स में, ठीक है। बाकी कोई ऐसा सम नहीं है जो कि प्रोबेबिलिटी का हो, ठीक है। सो 4 मार्क का है मैथ्स बेसिक में इस साल का। बच्चों अभी हम देख रहे हैं हमारा जो है स्टैंडर्ड, ठीक है, मैथ्स स्टैंडर्ड है, इसी साल का पेपर है मैथ्स स्टैंडर्ड, ठीक है। इस साल भी प्रोबेबिलिटी 4 मार्क की ही आई थी। सो यहाँ देखो 11th नंबर है, ये 1 मार्क का आया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन इज ब्लैंक। जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी श्योर, प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होगी? 1, ठीक है। सो ये आप 11th नंबर आपकी नोटबुक में लिख लेना, ये 1 मार्क का आया है, ठीक है। सो 1 मार्क क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर, मतलब श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1, ठीक है। सो ये 11th नंबर। फिर नेक्स्ट है, ये 1 मार्क का था, ठीक है। फिर नेक्स्ट सीधा सेक्शन सी में आया है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी 3 मार्क का है। सो सेक्शन सी में 3 मार्क का ये 33 नंबर आया है, 33 नंबर आया है और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है। ये 33 नंबर कंपलसरी क्वेश्चन है, ये 3 मार्क का आया है। 1 + 3 टोटल 4 मार्क का है। मतलब प्रोबेबिलिटी में कोई ऑप्शन नहीं होता है, 4 मार्क्स कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो क्वेश्चन एक पैराग्राफ में है और 3 मार्क का है। जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी ना वो ये क्वेश्चन समझ पाएगा। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। कह रहा है ये पैसेज पढ़ो और ये पूरा पैसेज पढ़ो और ये 2 क्वेश्चंस के आंसर दो, ठीक है। दिवाली फेयर, दिवाली का मेला। A game in a booth at a Diwali fair involves using a spinner first. Then, if the spinner stops at even number, the player is allowed to pick a marble from a bag. The spinner and marbles in the bag are represented in figure 8. कह रहा है दिवाली का मेला लगा है कहीं और एक गेम रखी गई है उस दिवाली के मेले में। वो गेम में पहले आपको स्पिनर यूज़ करना है, ठीक है। ये स्पिनर है, ये स्पिनर यूज़ करना है। और अगर स्पिनर एक इवन नंबर पे रुकता है, अगर स्पिनर किसी इवन नंबर पे रुकेगा तो फिर वो जो प्लेयर है उसे इस बैग में से मार्बल निकालने दिए जाएंगे, ठीक है। अगर स्पिनर है, स्पिनर अगर इवन नंबर पे रुकेगा तो जो प्लेयर है उसको इस बैग से मार्बल निकालने दिए जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी गेम है कि एक बूथ है, एक बूथ रखा गया है दिवाली में, मतलब एक स्टॉल रखा गया है, उसमें स्पिनर वाली गेम है। तो स्पिनर घुमाना है, अगर कोई इवन नंबर आया है फिर ही उस झबले में से आपको बॉल निकालने देंगे, ठीक है। अब लिखा है प्राइजेज आर गिवन व्हेन अ ब्लैक मार्बल इज पिक्ड। जब इस झबले में से अलाउ करेंगे आपको मार्बल निकालने के लिए तो ब्लैक मार्बल निकालोगे ना तो ही प्राइज मिलेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं। सो श्वेता प्लेस द गेम वंस। तो एक श्वेता नाम की लड़की है, वो एक बार ये गेम खेलती है स्पिनर वाली, ठीक है। स्पिनर वाली गेम में स्पिनर और ये साथ में एक ही गेम है, मतलब यहाँ पे अगर इवन नंबर आएगा, मतलब 2 4 6 8 10 ये सब आएगा तो ही उसको अलाउ करेंगे कि इसमें हाथ डाले, और वो ब्लैक निकालेगी तो ही उसको प्राइज मिलेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैंने समझाया है क्वेश्चन, तो 2-3 बारी अगर ना समझे तो रिवाइंड करके क्वेश्चन समझ लेना
और ये रीड कर लेना, ठीक है। अब हम आंसर्स क्वेश्चन, अब पूछा क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। वो इस बैग में से मार्बल निकाल पाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपने पहले ही पढ़ा था मार्बल कब निकालने मिलेगा, जब यहाँ स्पिनर इवन नंबर पे रुकेगा, ठीक है। सो हम अभी इस सम को सॉल्व करते हैं। सो देखो फर्स्ट पार्ट, ये 33 नंबर है, ये आपका मैक्स स्टैंडर्ड का सम है, ठीक है। मतलब ये अनसीन सम है, मैंने आपको नहीं बोला था, मैंने ऑप्शनल में भी आपको ऐसे करा है। अगर एग्जामिनर पूछने पे पड़ता है तो ऐसे पूछता है, ठीक है। सो ऐसे सम डिफिकल्ट नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग, कि उसको मार्बल उठाने देंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्बल उठा कब पाएगी, वो मार्बल वो तभी उठा पाएगी अगर स्पिनर इवन नंबर पे स्टॉप करेगा, ठीक है। सो पहले तो स्पिनर के टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स इन स्पिनर के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं स्पिनर के। सो स्पिनर के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, स्पिनर के पॉसिबल आउटकम्स हैं, काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं, ठीक है। लिख देते हैं पॉसिबल आउटकम्स कौन से, 1 4 1 2 6 8 1 2 6 8 10 4, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि इसको उठाने तभी देंगे जब ये स्पिनर इवन पे रुकेगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी अलाउड टू पिक अ मार्बल, कब उठाने देंगे, जब स्पिनर इवन पे रुकेगा। सो प्रोबेबिलिटी मतलब बॉल कब उठाने देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अलाउड टू पिक अ मार्बल, मार्बल कब उठा पाएगा कोई, जब ये स्पिनर में से इवन नंबर्स पे रुकेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, इवन मतलब पिक कर कब कर पा रहे हैं मार्बल, जब वो इवन स्पिनर पे इवन नंबर आए, स्पिनर पे इवन आएगा तो ही पिक कर पाएंगे। तो इवन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना। सो 5 अपॉन टोटल कितने 6, ठीक है। मतलब कोई मार्बल कब उठा पाएगा, जब इवन होगा। तो इवन कितने हैं 2 6 8 10 4 1 2 3 4 5। सो 5 अपॉन 6, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, अब ये देखो पहली वाली प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली, ये फर्स्ट वाला देखो आपने सॉल्व कर लिया। पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। तो ये आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आई, 5 अपॉन 6, ठीक है। सो ये आपने फर्स्ट की फाइंड कर ली, 5 अपॉन 6, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, अब क्या फाइंड करना है, अब सेकेंड देखो, सेकेंड बोल रहा है सपोज शी इज अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग, सपोज वो उठा लिया उसने मार्बल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, पर उसको प्राइज मिलेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। व्हेन इट इज गिवन दैट बैग कंटेन्स 20 बॉल्स, इस बैग में कितने हैं 20 बॉल्स और ब्लैक कितने हैं 6 बॉल्स, ठीक है। तो कह रही है वो जीतेगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है प्राइजेज आर गिवन व्हेन अ मार्बल इज ब्लैक, व्हेन ब्लैक मार्बल इज पिक्ड, लिखा हुआ है कोई जो कौन जीते, प्राइस किसको मिलेगा, अगर वो ब्लैक मार्बल उठाता है तो ही उसको प्राइस मिलेगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो अब मतलब कौन जीतेगा, जो ब्लैक मार्बल उठाएगा। तो वो यही बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, भाई प्राइस मिलना मतलब जीतना, तो प्राइस कब मिलेगा, जब ब्लैक मार्बल निकलेगा, ठीक है। सो सेकेंड है प्रोबेबिलिटी। अच्छा पहले टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दिए हुए हैं 20, ठीक है, 20 दिए हुए हैं, और उसमें से ब्लैक कितने हैं
ब्लैक 6 है, सो ब्लैक है 6। ब्लैक मार्बल्स या ब्लैक बॉल्स 6 है। बॉल्स बोलो या मार्बल बोलो, ठीक है। ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। सो इसमें से वो जीतेगी कब? जीतेगी कब? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखा है, व्हाट इज द गेटिंग अ प्राइज, तो प्राइस की प्रोबेबिलिटी, गेटिंग अ प्राइस की प्रोबेबिलिटी, प्राइस मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्राइस मिलेगा तो कब मिलेगा? जब ब्लैक निकलेगा। तो ब्लैक कितने हैं? 6 और टोटल कितने हैं? 20। कट शॉर्ट करो, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, सो 3/10। मतलब प्राइस मिलेगा जब ब्लैक आएगा। तो ब्लैक आएगा कब आएगा? 6/20। 2 3 जा 2, 10 जा, सो 3/10, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी पिक करेगी वो 5/6 और प्रोबेबिलिटी की प्राइस मिलेगा वो है 3/10, ठीक है। सो ये है आपका 33 नंबर जो कि 3 मार्क में था, ठीक है। ऑब्वियसली 3 मार्क में ऐसा ही होगा ना, 3 मार्क में तो नहीं कोई आपको आसान सा सवाल देगा। सो ये समझना, आप ये 2-3 बारी रीड करना और समझने का ट्राई करना, ठीक है। सो ये 4 मार्क मतलब प्रोबेबिलिटी 4 मार्क में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप एग्जाम्स में। सो हेयर आई एम एंडिंग अवर टुडेज लेक्चर विद दिस बोर्ड क्वेश्चन। सो मैंने आपको स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के बोर्ड क्वेश्चन दिखा दिए। चलें, थैंक यू। ये देखें, क्वेश्चन देख लें पहले इसका। सो ये था सारा क्वेश्चन, रीड इट प्रॉपरली। क्वेश्चन 33 और ये इसका आंसर 33 का आंसर, ठीक है। डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, सब कुछ अच्छे से करना। और ये बोर्ड के क्वेश्चंस भी अच्छे से करना। बोर्ड के क्वेश्चन का ये मार्बल वाला क्वेश्चन नहीं लिखना हो, आपको बड़ा लगता हो तो मत लिखना, बाकी सारे तो आप लिखना, ठीक है। पर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सम है, एग्जामिनर अपने पे उतरे तो ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। और ये पूछा हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड में ये सम आया है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलें, थैंक यू।